नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। यूपी बोले में आज बात होगी आगरा के ट्रैफिक जाम की। आगरा शहर जो कि ताज नगरी आगरा कहा जाता है, इस ताजमहल को देखने के लिए दूर दुनिया से लाखों की संख्या में टूरिस्ट आगरा आता है, लेकिन आगरा आकर वो जाम के झाम से जूझता है। आगरा में आजकल माहौल ये है कि आपको 5 मिनट की दूरी लगभग आधे घंटे में तय करनी पड़ रही है। आइए आज बात करते हैं आम जनता से, यहाँ के आने वाले टूरिस्टों से और यहाँ के शहरवासियों से कि आखिर आगरा में ये हाल क्यों है। आगरा वो शहर जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। देश दुनिया में इसकी पहचान ताज नगरी के नाम से होती है। ताजमहल की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि अगर आगरा में ताजमहल प्रसिद्ध है तो आगरा की एक दूसरी चीज़ भी प्रसिद्ध है, और वो है यहाँ का जाम। जी हाँ, आगरा की ट्रैफिक व्यवस्था इतनी बदहाल है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है वो जाम के झाम से जूझता हुआ नज़र आता है। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। तमाम आगरावासी हमारे साथ मौजूद हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं। पर्यटन से भी जुड़े हुए हैं, होटल से भी जुड़े हुए हैं, यहाँ के व्यापारी वर्ग से भी जुड़े हुए हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो हमें आज इस समस्या से बताएंगे कि आगरा में ये जाम का झाम क्यों लगता है और इस समस्या का निजात क्यों नहीं निकलता। इस समय की अगर बात की जाए, देखिए वर्तमान की बात कर लें तो आगरा में मेट्रो का काम हो रहा है, आगरा में नमामि गंगे का काम हो रहा है, आगरा में कई जगह नगर निगम का काम हो रहा है, कई जगह खुदाई नीचे पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन लोगों को किसी की फिक्र नहीं है। लोग 5 मिनट की दूरी यहाँ पर आधा पौना 1 घंटे में तय कर पा रहे हैं। चलिए सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, शुरुआत यहाँ से आपसे कर देते हैं। आप बताइए कि समय हालात क्या हैं? देखिए, आगरा के अंदर जो जाम का हालात है कि इतने बद से बदतर हैं कि दिल्ली से जो टूरिस्ट चलता है वो 1.25 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अपना आगरा इनर रोड पर आ जाता है, पर जैसे ही वो आगरा के अंदर एंटर करता है उसको ताजमहल तक जाने में 1.5 घंटा अलग चाहिए, क्योंकि इतना जाम है चारों तरफ से। आगरा के किसी रोड से भी वो अगर आगरा एंटर करता है तो उसके लिए जाम की स्थिति ऐसी है। फतेहाबाद रोड देख लीजिए, आज संजय जो MG रोड के बाद इसको लाइफ लाइन कहा जाता है। सारे 5 स्टार 3 स्टार सारे होटल्स इस एरिए के अंदर है। कहीं भी टूरिस्ट जब पहुंचना चाहता है तो उस जाम से 2-2 घंटे 1.5 घंटा जूझता रहता है। इवन हालात कभी कभी सैटरडे और संडे को तो ये हो जाते हैं, आधा किलोमीटर उसको क्रॉस करने के लिए मोर देन 45 मिनट्स टू 1 आवर चाहिए होता है। तो मैक्सिमम टाइम वो बेचारा जाम में ही फंसा हुआ रहता है। जब होटल पे पहुंचता है या अपनी जिस जगह काम पे आया होता है वहाँ पर पहुंचता है तो वो इतना एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। हालांकि जाम में इतना बुरा हाल मैंने कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं जाम नहीं देखा। हालात ये हैं कि फतेहाबाद रोड देख लीजिए आप, MG रोड देख लीजिए, जो जमुना किनारे पीछे नमामि गंगा के नाम से जो शाहजहाँ पार्क के पीछे है, चारों तरफ आगरा खोद दिया हुआ है। अगर कहीं इस तरह के कार्य करने हैं तो प्लानिंग से करते, एक रोड करके लेते तो इससे और रास्ते तो खोले रहते, पर इस टाइम पूरे आगरा की हालत बद से बदतर कर दी है। बिल्कुल सर, आप बताइए, आपने बताया कि किस तरीके से आगरा पूरा इस समय जाम की जाम से जूझ रहा है। आप कब से देख रहे हैं ये हालात? देखिए, 3 साल हो गए मेट्रो का काम होते होते। उससे पहले एक्सप्रेसवे बने, इनर रोड बने। वो काम आउटर में इसलिए हुआ कि आगरा जाम से सुधर जाएगा, लेकिन जब आगरा के अंदर का कार्य किया गया तो सारे काम एक साथ स्टार्ट कर दिए गए हैं। चाहे नमामि गंगे हो, सीवर लाइन हो, मेट्रो हो, रोड्स का इंक्रोचमेंट के काम हो, पानी की नालियों के काम हो। हम ये स्थिति देख रहे हैं, बच्चों एग्ज़ाम देने जा पा रहे हैं तो उनको नहीं निकल पा रहे हैं, लेट हो रहे हैं। एम्बुलेंसेस फंस रही हैं। कल मैं देख रहा था फायर की गाड़ी फंसी हुई थी। आप किसी भी चौराहे पर जहाँ आपकी ट्रेन छूट रही हैं, प्रशासन की गाड़ी यहाँ तक आ जाए, जो प्रशासन आगरा की पुलिस जो संभालती है यातायात व्यवस्था, वो इस समय थक चुकी है। पुलिस की DM साहब की गाड़ी परसों फंसी हुई थी, कमिश्नर साहब की गाड़ी अतरसों फंसी हुई थी। तो ये डेली एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ फंस रही हैं, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? तो मेरा मानना था कि 3 साल पहले जिसके लिए हम कार्य कर रहे थे कि आगरा जाम मुक्त हो, वो मुक्त नहीं युक्त हो गया है। तो उस पर कुछ विचार करना चाहिए। उस पर विभागों को अपना समन्वय बनाकर उस कार्य को करना चाहिए, जिससे कि एक रोड पर काम करें और एक रोड को क्लियर करके दें। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे तरीका बता रहे हैं कि एक रोड पर काम होना चाहिए, क्या लगता है आपको कि क्या तरीका हो जिससे कि थोड़ा सा बच सके? अगर हमें जाम से बचना है तो ये वाला काम, एक रोड ब्लॉक करके एक रोड खोली जाए और रात में काम हो और डे में लोगों के लिए खोली जाए, जिससे हैसल फ्री लोग निकल सके अपने काम के लिए। मैं विभव नगर में रहता हूँ और मेरे बराबर से नहर एक रोड जा रही है जो कनेक्टेड होती है फतेहाबाद रोड पे। पिछले 3 महीने पहले गंगा जल की लाइन डली थी। सिंस आज तक उस पर गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं, रोड बनी नहीं, और आए दिन नहर पे लोग गिर रहे हैं। और 2-3 लोग तो अभी मेरे सामने परसों गिरे हैं और उन्हें चोट लगी है।
तो अगर इस तरीके से होगा तो बहुत नुकसान होगा और आगरे की छवि ख़राब होगी। तो हम ये चाहते हैं कि बेटर से बेटर काम हो, प्रॉपर साइनेज बोर्ड लगे कि इस रोड पे काम हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस करके, और लोगों को जाम से जल्दी राहत मिले, क्योंकि पूरा सीज़न निकल गया और ऑफ सीजन अब स्टार्ट हो गया। तो हम चाहते हैं नेक्स्ट कमिंग सीज़न से पहले आगरा शहर बहुत सुंदर हो जाए। कुछ बदलाव हुआ नजर आया? बिल्कुल आना चाहिए। हालात टूरिस्ट हमेशा कहता है, ये जो भी आगरा से बाहर रहता है वो कहता है आगरा जाएंगे तो जाम में फंस जाएंगे। पहले भी यही हालात थे लगातार जमुना किनारे पे। आप नहीं सर, पहले कुछ नहीं थे। जब से मेट्रो का काम आया है और नमामि गंगे का चला है और गंगा जल का चला है और इधर गैस लाइन PNG का आया है, तब से ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। क्या हालात हैं समझर शहर के, आप भी बता दीजिए ट्रैफिक जाम को लेकर। इस समय आगरा की हालियत बहुत दयनीय है। आगरा को जो बाहर से विजिटर आता है वो आगरा शहर न कह के जाम का शहर कहता है। विभागों में आपस में कोई समन्वय नहीं है। मेट्रो का काम हुआ था, बहुत सराहनीय था, लेकिन नमामि गंगे, नगर निगम, इनकी तो बहुत ही दुर्दशा है। चाहे किसी भी रोड को किसी भी दिन खोद दे देते हैं, ना तो ये देखते हैं कि आज सालक स्टार्ट हो रहा है या वीकेंड है, सेकंड सैटरडे है, संडे है, इस पर बाहर से बहुत विजिटर आएगा। तो इस तरीके की बहुत ही अव्यवस्था फैली हुई है। लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, चोटें लग रही हैं। किसी मेहमान को बुला पा रहे हैं, कोई गेस्ट वैसा आ जाता है कि नहीं साहब आइए आप? मेहमान कहते हैं कि पहले आप अपने आगरा को सुधार लो, उसके बाद हमें बुला लेना। अभी तो हम घर पर ही अच्छे हैं, यही हमें खाना मिल जाता है। कम से कम 1 घंटे की सोच के जाएं और 1 दिन लगे, उससे फ़ायदा क्या है? इसलिए आगरा कोई आना नहीं चाहता है। आगरा जो आता है वो यही मैसेज छोड़ के जाता है कि भैया आगरा कोई नहीं आओ। आगरा की स्थिति बहुत दयनीय है, जाम के मामले में बहुत दयनीय स्थिति है। आप बताइए ट्रैफिक जाम को लेकर क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात जो कोऑर्डिनेशन की है कि रात में काम हो ताकि जनता को, टूरिस्ट को, लोकल पब्लिक को भी किसी तरह की परेशानी ना आए। वो कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं दिखता है। आगरा में आप एंटर करिए और जब तक जाएंगे आप जाम के अलावा कुछ और नहीं देख पाएंगे। आप घूमने आते हैं यहाँ पे, लेकिन आप परेशानी का सामना करते हैं। तो रात में काम किया जाए, सारे विभागों का कोऑर्डिनेशन करके काम किया जाए और प्लानिंग से काम हो तो जनता को भी परेशानी है ना। टूरिस्ट आ रहा है वो दोबारा आने की यहाँ पे इच्छा रखे कि मैं दोबारा आ सकूँ अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पे। शहर के हर कोने में यही हालत है। अंदर आप किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं से भी शहर में एंट्री करेंगे, चाहे वो वाटर वर्क्स का चौराहा हो, फतेहाबाद हो, रिंग रोड हो, आपको जाम 5 मिनट के अंदर ही दर्शन मिल जाएंगे जाम के आपको सब जगह। यार प्रशासन देख रेख नहीं करता, ट्रैफिक पुलिस हमें तो नहीं लगता देख रेख करता है। और जितनी फोर्स तैनात होनी चाहिए, जो एक्सट्रीम चौक पॉइंट्स हैं वहाँ पे पुलिस आपको नहीं दिखती है। कोई VIP प्रोटोकॉल मूवमेंट होगा तो आपको पुलिस दिखेगी, अन्यथा लोकल पब्लिक के लिए कहीं आपको पुलिस नहीं देखने को मिलती है। तो अगर जाम में है तो बना रहिए, घंटे 2 घंटे का टाइम लेके निकलिए, मैं तो ये कहूँगा। जब मैंने देखा कि सरकारी काम जो इस समय हो रहे हैं वो भी बहुत सुस्त गति से हो रहे हैं। अगर मेट्रो के काम को छोड़ दिया जाए, मेट्रो का काम तो चलो रात में काम होता है, लेकिन उसकी वजह से मेरा मानना यह है साहब कि इन सभी कार्यों को बांट के करना चाहिए था, समय के अनुसार करना चाहिए था। पता है यह टूरिस्ट का सीज़न होता है, प्लस साथ में शादियों के सालग हैं सारे, इसके साथ साथ ताज महोत्सव भी आने वाला है। उस हिसाब से देखा जाए तो प्रशासन का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जो जहाँ फंसा हुआ है वो वहीं फंसा रहता है, पूरा दिन हो जाता है। और जो हमारे आगरा का जो सामने आ रहा है निकल के, वो बहुत ख़राब आ रहा है अस्तित्व, क्योंकि जो व्यक्ति जाता है वो अपने 4 लोगों को और जाके बोलता है कि कृपया आगरा ना जाएं, उसी में भलाई है। क्योंकि जहाँ वो टूरिस्ट देखने के लिए निकलता है, जितनी देर में वो ताजमहल और लाल किला और ये सब चीज़ें देख सकता है, उतनी देर वो ट्रैफिक में फंसे होकर निकाल देता है। कह देते हैं कि अगर आगरा जाना है तो 1 दिन एक्स्ट्रा लेके जाइए आप, अदरवाइज़ ना जाएँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो सारा समय ही अपना ट्रैफिक जैम में ही निकाल देता है। तो व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? इससे तो फ़र्क पड़ रहा है। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा साहब। व्यापार, अगर जो व्यक्ति यहाँ से जाएगा वो अगर ऐसे विचार व्यक्त करेगा अपने दूसरे लोगों से, तो जो आना है वो भी नहीं आएगा आगरा के अंदर। और जिस समय शादियाँ होती हैं उस समय तो भगवान ही मालिक है इस रोड का। रोड पूरी तरह से जाम हो जाती है, जिसको पहुंचना है वो शायद शादियों में भी नहीं पहुंच पाते लोग। शहर की 2 मेन रोड है, फतेहाबाद रोड और माल रोड है ना, और एक MG रोड, सॉरी। तो दोनों पे ही मैं देख रहा हूँ इस समय काम चल रहा है। दोनों रोडों की बहुत ही बुरी हालत है। तो आगरा ना होकर इसका नाम जामनगर कर देना चाहिए, क्योंकि जाम की ये स्थिति है, ना तो शादी में जा पा रहे हैं टाइम से, ना किसी रिश्तेदार को बुला पा रहे हैं, ना कहीं आ पा रहे हैं, ना जा पा रहे हैं। कहीं निकलते हैं घंटे के लिए, वहाँ चाहिए आपको 4 घंटा मिनिमम। हर एक रोड, किसी भी रोड पे चले, किसी भी चौराहे चले जाइए। प्लस VIP आते हैं उस समय तो और भी ज़्यादा बदतर हालत होती है, क्योंकि 2 ही रोड हैं आगरा में, तो दोनों रोडों में पूरी तरीके से जाम रहता है। अब इस समय किसी भी प्रशासन से ये अपना वो है कि आग्रह है हमारा कि किसी प्रकार से इस जाम से छुट्टी दिलाई जाए हमें।
अच्छा ये बताइए, अभी आगामी ताज महोत्सव आने वाला है, तो क्या लगता है कि ताज महोत्सव के दौरान तो जब भीड़ यहाँ आएगी तो और ज़्यादा दिक्कत होगी? ताज महोत्सव तो अभी आ रहा है, इससे पहले और भी तमाम फंक्शंस हुए हैं, वो सारे फ्लॉप हो गए हैं। और ये ताज महोत्सव भी ये बाहर रखा गया है, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन उसमें आएगा कौन? जब आगरा की छवि खराब हो गई, आएगा तो शहर के बीच में से आगरा के बीच में से आएगा, आगरा की किसी लोकल रोड से आएगा, छोटी रोड से आएगा। हर रोड तो खुद ही पड़ी है ना, कम से कम एक सिस्टम से काम करते। कुछ जगह ऐसी छोड़ देते जहाँ से ट्रैफिक व्यवस्था चलती रहे, लेकिन ये तो हर जगह ही खोदा पड़ा है आगरा, तो आखिर वहाँ निकल के पहुँचेगा कहाँ से? तो मेरे हिसाब से तो ताज महोत्सव सक्सेस होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, हालांकि वो आगरा से बाहर रखा गया है। कारण जाम होगा, जाम होगा वो तो हर जगह भाई, वहाँ पहुँचने के लिए भी तो कहीं से रास्ता चाहिए ना। जाम की समस्या का निवारण देखिए, ताज महोत्सव की जहाँ तक अभी बात चल रही, तो मैं समझता हूँ कि अगर ताज महोत्सव जहाँ लगाया जा रहा है एट प्रेजेंट, वो रोड अपने आप में इतनी व्यस्त है कि कुछ कहने की हद नहीं। जब ये ताज महोत्सव चलेगा तो ट्रैफिक बट नेचुरल बढ़ेगा। अभी जो जाम की स्थिति कम है, वो उससे जस्ट डबल हो जाएगी इस पे, क्योंकि प्रॉपर जो है इसका सिस्टम रखना चाहिए। अब क्या लगना है? मेरे को लगता है या तो इसकी ट्रैफिक की संख्या बढ़ाई जाए, या इनकी पार्किंग की जो है जहाँ जहाँ पार्क करनी है उसका स्पॉट्स बढ़ाए जाएँ, कि वो वहाँ पर यहाँ स्पॉट वहाँ उत्तर ताज महोत्सव के जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, आधा किलोमीटर दूर पर कहीं पार्किंग बनानी चाहिए, जिससे कि ट्रैफिक में ना। देखा जाए तो आगरा कहने को पर्यटन नगरी है, लेकिन आप कहीं भी शहर में चले जाइए, सबसे ज़्यादा समस्या आपको यहाँ पर अतिक्रमण की मिलेगी, आपको जाम की मिलेगी, आपको पार्किंग की मिलेगी। ये बड़ी बड़ी समस्याएं आगरा का जो है वो नाम खराब करने की कोशिश करती हैं। अगर हाल ही की बात की जाए तो जाम एक सबसे बड़ी समस्या इस समय आगरा की उभर कर आ रही है, जिसकी तरफ किसी भी प्रशासनिक शासन का कोई ध्यान नहीं है। ताजनगरी आगरा के जाम की समस्या पर बात करते करते अब मैं जहाँ पहुँचा हूँ शिल्पग्राम। ये वो स्पॉट है जहाँ पर आपको गाइड भी मिलेंगे, जहाँ पर आपको टैक्सी ड्राइवर भी मिलेंगे और टूरिस्ट भी मिलेगा। यहाँ बात करते हैं कि आगरा में जो जाम का झाम लगातार पर्यटकों के सामने आता है, उससे कितनी परेशानी यहाँ टूरिस्टों को होती है, यहाँ जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनको होती है, शहरवासियों को होती है। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप बता दीजिए कि क्या लगता है आपको कि आगरा का जाम इसमें कितने परेशानी का सामना आपके लिए लेकर आ रहा है? एक्चुअली सर, परेशानी तो आगरा के जाम में पूरी ही है, क्योंकि पहले मेट्रो का काम चला था तब भी जाम रहा था, बट मेट्रो वाले क्या है कि थोड़ा रात में काम करके अपना वो कर लेते थे। अभी जो सीवेज की लाइन पड़ी हुई है, ये एक तो इनका टाइम दे देते हैं 10 दिन का और महीनों में काम ख़त्म करते हैं, और महीनों पहले इसको बंद कर देते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं रहती है, कोई परेशान हो रहा है, चाहे वो एम्बुलेंस फंसा हुआ हो, चाहे गैस फंसा हुआ हो, कोई फंसा हुआ। आज की डेट में जो गेस्ट हैं वो केवल ताजमहल देखते हैं, और जाम की वजह से आगरा फोर्ट या जो अदर मोनूमेंट्स हैं आगरा के, वो नहीं देख पा रहे हैं। उनको ये भारी परेशानी होती है इसमें, क्योंकि ट्रैफिक में घंटों वो फंसे रहते हैं। काम करते हैं? जी, मैं भी गाइड हूँ। आप गाइड हैं, तो जब आप टूरिस्ट लेकर आते हैं तो क्या कहता है टूरिस्ट कि भाई कितनी देर से फंसे हुए हैं, बहुत परेशानी हो रही है? काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है इस पर्यटक को, और यातायात व्यवस्था काफ़ी प्रभावित है इससे। हालांकि जो यातायात पुलिस है हमारी, उसने काफ़ी डाइवर्जन मैप पर बना रखे हैं, रूट मैप तैयार कर रखे हैं, पर वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए मैं यही सजेशन देना चाहूँगा अपने यूपी पुलिस को और यूपी टूरिज्म पुलिस को कि वो बेटर एक डाइवर्जन बनाएं और एक कार्य को पूरे तरीके से पहले ख़त्म कर लें, उसके बाद दूसरे कार्य को छेड़ा जाए। जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा हमारा जो पर्यटन, जो जाम में टूरिस्ट फंसता है तो वो परेशान भी होता है, पर उसे इच्छा नहीं होती स्मारक पर्यटक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, थक भी जाता है इसके कारण। तो वह एक बिल्डिंग ही विजिट कर पाता है, उसके बाद फिर वो वापस जाना चाहता है। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को कि जो टूरिस्ट यहाँ आ रहा है, मतलब आगरा जो आदमी आ रहा है, वो एक दिन एक्स्ट्रा लेके आता है, कहना एक दिन तो जाम में निकल जाएगा सारा? ये सत्य बात है, ये आप सही कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट यहाँ घूमने आता है, सभी के पास आज के समय की कितनी उपयोगिता लोग कर पाते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे अपना टाइम निकाल के आता है। जो काम यहाँ उसको 2 घंटे का, जैसे आगरा किला उसको देखना है 1 से 1.5 घंटे में देख लेता है, और उसके साथ में वो ताजमहल भी देख लेता है 4 से 5 घंटे के अंदर। लेकिन होता क्या है, जब वो आगरा किला पहुंचता है, किला देखने के बाद वो 2 से 2.5 घंटे ट्रैफिक जैम में ही लगा देता है। शाम को 5:30 ताजमहल बंद हो जाता है। कल भी यहाँ ये चीज़ देखने के लिए मिली, कम से कम 10 से 12 टूरिस्ट जो अपनी गाड़ियों के साथ में अपनी फैमिली के साथ में यहाँ आए थे, और ताजमहल बंद हो गए, 5:30 बजे टिकट बंद हो जाती है एंट्री के लिए, तो वो यहाँ से वापस निराश हो गए सिर्फ इस ट्रैफिक की वजह से। मानते हैं कि विकास ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, कि चलो नमामि गंगा का काम हो रहा है, गंगा जल का काम हो रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सिस्टम के ढंग से होना चाहिए ना, कि ताकि दिक्कत ना हो लोगों को। हाँ, ये भी बात सही है। सिस्टम से अगर कोई काम पहले प्लानिंग से किया जाए,
2 दिन के लिए 3 दिन के लिए या दिन में काम ना करके ये करा जाए और रात के समय प्रॉपर काम किया, जैसे मेट्रो के लिए होता था, काम भी हो रहा था, लोग भी परेशान नहीं हो रहे थे, इससे काफ़ी लोगों को मदद मिल जाती थी और लोग अपना काम आसानी से कर पा रहे थे। चलिए, अभी तक हम बात करते, जैसे बोला उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में टूरिस्टों की बात की, अब जरा आम जनता का हालात बता दीजिए, शहर में क्या हालत है आपकी गली कुछ? सर, आम जनता सर इतनी परेशान है कि अगर उनको कहीं किसी डॉक्टर के यहाँ जाना है या किसी के यहाँ जाना है, कोई सिस्टम ही नहीं है। हर डॉक्टर का एक टाइम फिक्स होता है कि मेरी इतनी वजह से ओपीडी है, वो उस टाइम पे पहुंच ही नहीं पा रहा है बेचारा, कैसे कैसे, और फिर दूसरे दिन डॉक्टर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। हम हाँ, कल कहीं मैं आपको वाक्य बताता हूँ कि मेरे एक मित्र को एसएन हॉस्पिटल जाना था और वहाँ पर जो ओपीडी होती है वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक होती है। वो 2 घंटे अमर होटल से लेके एसएन हॉस्पिटल तक ही नहीं पहुँच पाए, तो वो क्या बेचारे कराते। उसके बाद डॉक्टरों का शेड्यूल बड़ा टाइट रहता है, कोई डॉक्टर मंडे को बैठ रहे हैं, कोई ट्यूसडे को, तो आम जनता बहुत परेशान हो रही है। क्या कहेंगे सर, ताजमहल के नाम से पूरा आगरा जो है देश दुनिया में अपना नाम कर चुका है, लेकिन जाम की समस्या खत्म नहीं हो रही है। देखिए सर, इसके 2 कारण हैं। एक तो ये टूरिस्टों का सीज़न है, इस समय पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। और दूसरा क्या है, तो आगरा में जितना भी काम चल रहा है, पहले मेट्रो का चला, अब नमामि गंगे योजना चल रही है और नगर निगम का भी काम चल रहा है। इसके कारण ये 3-4 काम जो आए हैं आगरा में, इससे बहुत ट्रैफिक में अव्यवस्था पैदा हो रही है। जहाँ हर जगह जाम है, कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह आपको जाम ही जाम मिलेगा और इससे टूरिस्टों को नहीं, आम जनता को भी बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए, एक टैक्सी ड्राइवर भाई साहब, उनसे बात करते हैं। आप टैक्सी चलाते हैं? अच्छा, तो यहाँ कब से, कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 15 साल से कर रहा हूँ। 15 साल से कुछ हालत बदले या पहले जैसे? अभी 2 साल से बहुत हालत ख़राब है इस समय शहर में। कोई भी पर्यटक आता है आगरा में, जो पहली बार आ रहा है, वो तो बहुत गलत मैसेज जा रहा है उसके लिए, जाम में ही फंसा रहता है। कल रात को यहाँ से 5:30 बजे विंडो बंद हो गई, पर्यटक को ताजमहल ना देखने को मिला, फिर आज लेके आए हम। और रात में एमजी रोड पे ये स्थिति है कि भगवान टॉकी से लेके प्रतापपुरी तक, घोड़े वाली मूर्ति तक बंद कर दिया जाता है। प्रशासन का उसमें कोई सहयोग नहीं रहता है, एम्बुलेंस भी फंसी रहती है। अच्छा, ये बताइए, आप गाड़ी चलाते हैं, नोएडा से चले, 1.5-2 घंटे में मस्त सफ़र आपका एक्सप्रेस वे पे हुआ। नोएडा से जैसे हम 0 पॉइंट से चढ़ते हैं तो आगरा कुबेरपुर पर 2 घंटे में उतर जाते हैं। ताजमहल आने के लिए 2 घंटे और चाहिए, अगर ऐसे वाटर वर्क्स होके आते हैं तो। चलिए, आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? मैं टूरिस्ट गाइड हूँ और यहाँ से जो लोकल जनता की बात करें तो यहाँ से अगर हम निकलकर बिजली घर भी कहीं जाएं तो शाहजहां गार्डन पर जो काम चल रहा है, वो काम सीवरेज का मस्ट है, वो करना बहुत है, क्योंकि पुरानी लाइनें ख़राब हो चुकी हैं और नई लाइनों का डालना सरकार के लिए ज़रूरी है। बट वो काम थोड़ा इतना फास्ट हो जिससे अब हमें घूम के एमजी रोड होके जाना पड़ता है। हम अगर गाड़ी से भी कोई लोकल का आदमी जाएगा तो एमजी रोड घूमेगा, फिर बिजली घर जा करके नीचे जाएगा। तो ये सरकार इस पर ध्यान दें कि जल्दी से जल्दी काम को करें और लोकल लोगों को निजात मिले, जिससे कि पर्यटन को भी सुविधा हो। किसी को यहाँ से फतेहपुर सीकरी जाना हो तो वो भी काफ़ी देर जाम में फंसे रहते हैं, अंदर उनको जाना पड़ेगा, तो उनका भी टूर नहीं हो पाता पूरी तरह से। टूरिस्ट को भी बहुत परेशानी और लोकल लोगों को जाम की वजह से परेशानी होती है। बिल्कुल, देखिए, परेशानी, हम इस समय जाम की बात कर रहे हैं आगरा की, कि आगरा को जामनगर भी लोग कहते हैं कि साहब, अगर पेठा प्रसिद्ध है, ताजमहल प्रसिद्ध है, तो यहाँ का जाम भी प्रसिद्ध है। आप किस तरह देखते हैं सब? एक्चुअली मुझे जो लगता है, इस समय में पर्यटन सीज़न है, अगर कार्य कराना था तो जो गर्मी का जो सीज़न रहता है, समर में एक्चुअली टूरिस्ट बहुत कम आता है हमारे यहाँ। हो सकता है कि अभी की तुलना में शायद 30% ही आता हो, तो उस समय में काम को कराया जाना चाहिए था, जिससे कि जो आम पब्लिक को जो परेशानियां हो रही हैं या जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, देसी विदेशी सैलानी आते हैं, और इस समय में सबसे ज़्यादा विदेशी सैलानी आते हैं। मैं देखता हूँ 1-1 घंटे उनकी गाड़ियाँ अमर होटल से लेकर और फुल सैयद तक भी नहीं निकल पा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है पर्यटन को देखते हुए, क्योंकि हम लोगों को इसके लिए थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, तभी हमारा टूरिस्ट में बढ़ोतरी होगी और चीज़ें भी अच्छे से रहेंगी। तो बिल्कुल, देखिए, इस समय आगरा के हालात जो हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं कि जाम की वजह से इतने बदतर बने हुए हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो है यहाँ के शहरवासियों को, यहाँ के टूरिस्टों को, यहाँ के जो लोग यहाँ ताज नगरी में, ताजमहल सहित, लाल किला सहित तमाम स्मारक देखने आते हैं, उनको होती है। तो यूपी बोले में आज हमने बात की आगरा की ट्रैफिक व्यवस्था की। लगातार आगरा जिस तरीके से जाम नगर के नाम से पहचान उसकी होती जा रही है, यहाँ जो टूरिस्ट आता है, जो शहरवासी हैं, वो लगातार जाम के जाम से जूझते रहते हैं। इस समस्या पर आज सब ने कहा कि शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ताजमहल के शहर को ताज नगरी की जगह जाम नगर से लोग जानने लगे। वीडियो जर्नलिस्ट
हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।